सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा था कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। अभी हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर में आइटम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने अकाउंट बनाने के लिए आपको अकाउंट पे क्लिक करना है। दूसरा, आइटम बनाने के लिए कंट्रोल आई कीबोर्ड से या फिर आइटम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या है कि कुछ पहले से अकाउंट पहले से बना रखे हैं। मैं आपको कुछ भी, जैसे अभी सब्जी के आइटम से बना रखे हैं, तो मैं आपको कुछ फ्रूट्स के आइटम बना के बता देता हूँ कि किस टाइप से आपके आइटम्स बनते हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे केला लिख लेते हैं। यहाँ पे अगर हिंदी में नाम लिखना है तो यहाँ पे हिंदी में टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे केला आ जाएगा। जो भी आपको करेक्शन करना है वो लिस्ट से आपको जो सिलेक्ट करके वो कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी आइटम में फिक्स वेट आता है, जैसे 20 किलो 25 किलो पर कैरेट में, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कट पर नग। इसको कट भी बोलते हैं और काट भी बोलते हैं। तो काट जो होता है वो पर नग के हिसाब से, जैसे कैरेट का वजन वगैरह कम करने के हिसाब से काटते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे कैरेट का वजन कम करके लिखा जाता है, या जैसे केले में आता है तो केले के डंठल वगैरह का वजन होता है तो उसका कम करके लिखा जाता है, तो अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर पर्टिकुलर आइटम वाइज आपको अलग अलग, किसी में नग वाइज, जैसे मान लो केला आपका, बाकी सब चीजें आपके किलो वाइज सेल होती हैं, बट आपका जो है केला वो नग वाइज सेल होता है, तो यहाँ पे नग कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि किलो वाइज करना है, जिस भी भर्ती के हिसाब से आपका, वो सारी की सारी हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखी है। तो जिसमें भी आपको अगर नग वाइज करना है तो नग कर सकते हैं। तो कुछ में क्या होता है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको स्टॉक वेट वाइज रखना होता है। जैसे मान लो कि आपके पास नारंगी की गाड़ी है या संतरा की गाड़ी है, तो वो लूज में आता है माल, ठीक है, तो वो वेट में आता है और आपको उसमें उसके नग बना के फिर सेल करते हो, या फिर आप किलो की किलो में ही सेल करते हो। तो आपको चाहिए होता है कि भाई मेरे का स्टॉक जो मेंटेन हो तो वो वेट वाइज भी करना है। तो यहाँ पे अगर आपका कोई स्टॉक वगैरह मेंटेन करना है तो नग और वेट वाइज ही आपका करना हो सकता है। तो उसमें अगर वेट वाइज करना है तो यहाँ पे वेट सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये सिर्फ स्टैंडर्ड सेल जो अपने पास आगे काम आएगा, स्टैंडर्ड सेल उसमें ही एप्लीकेबल है। तो अगर आपको स्टॉक नग वाइज मेंटेन करना है तो आप स्टॉक सेल में भी कर सकते हैं और स्टैंडर्ड सेल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक वेट वाइज मेंटेन करना है तो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड सेल में होगा। वो आगे समझेंगे कि किस हिसाब से होगा। तो अभी यहाँ पे नग रखने देते हैं, या नग किलो जो भी रखना है आप रख सकते हैं। कमीशन, आपकी मंडी में कितना परसेंट कमीशन लगता है, ठीक है। कई मंडी में 6% लगता है। जैसे जयपुर मंडी में अभी 6% चलता है, तो 6% के हिसाब से लगा सकते हैं। मंडी टैक्स जो है, मंडी टैक्स 1% हो गया। आरडीएफ, आरडीएफ राजस्थान में नहीं लगता है, बट अगर आपको लगाना है, रूरल डेवलपमेंट फंड होता है आरडीएफ का मतलब, जो अलग से कोई भी 1% किसानों का जो भी चीजें चार्जेस काटते हैं, तो वो यहाँ से, सॉरी किसानों का नहीं, यहाँ पे कस्टमर का चार्ज जो काटते हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद में है टेर। टेर का मतलब होता है हिंदी में बारदाना। अगर आपका कैरेट का 5 रुपए के नग के हिसाब से, या फिर आप 150 रुपए कैरेट के हिसाब से अगर कैरेट वापस नहीं देखे जाते, तो जितना भी हिसाब से, अगर 5 रुपए कैरेट के हिसाब से कोई लगाते हैं आपको बारदाना, या 5 रुपए नग के हिसाब से अगर बारदाना लगाते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे लेबर। तो लेबर अगर आपके मान लो 2 रुपए में, जो भी आपका पलदार होता है उसका उतराई चढ़ाई का जो भी लगता है, तो वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अब मान के चलिए केला आपके पास कैरेट मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे टिक मार्क करनी है। जैसे ही आप सेल परचेज करेंगे, सेल या परचेज जो भी आप करेंगे, तो उसमें आपको कैरेट ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे पूछ लेगा, अगर ये टिक मार्क करते हैं सेल करते टाइम पे और परचेज करते टाइम पे। अगर ये नहीं टिक मार्क करेंगे तो आपका कैरेट मेंटेन नहीं होगा। जिस भी आइटम में अगर आपके पास कैरेट आती है तो उसको यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और एंटर करके आपको यहाँ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको जो भी आइटम अपने बनाने हैं वो सारे के सारे आप अपने बना सकते हैं। किसी आइटम में, जैसे मान के चलिए यहाँ पे गवार में आपको हिंदी में लिखना था और यहाँ पे जो दूसरा नाम है वो भी आपका इंग्लिश में हो गया। अब आप इसको करेक्शन करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके या तो एंटर बटन प्रेस कीजिए, या माउस से डबल क्लिक करेंगे तो भी आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर चेंज करना है तो इसको आपने गवार लिखा, आपने यहाँ पे गवार लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका गवार आ गया, ठीक है। तो गवार जो है आपने नाम चेंज किया। अब सेव की जगह आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा अपडेट का। इस तरीके से जैसे आप अपडेट करेंगे आपका यहाँ पे करेक्शन हो गया। कोई भी आइटम है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको डिलीट करने के लिए क्या करना रहेगा, वही सिंपल डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे डिलीट का बटन हाईलाइट हो जाएगा। जैसे ही आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आइटम अगर आपका यूज हो रखा है वो डिलीट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये आइटम यूज ही नहीं हो रखा तो ये डिलीट हो जाएगा। अब जैसे मैं इसमें कोई भी आइटम बताता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ एक आइटम अपने पास में, मटर, जो आई थिंक यूज हुआ।
अगर हम इस पे क्लिक करके हम डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं करने देगा, लेकिन ये भी ऑलरेडी क्या है, यूज नहीं है, तो इस वजह से इसने क्या कर दिया, डिलीट करने का ऑप्शन कर दिया। अगर आपका यूज है तो ऑलरेडी बता देगा कि ऑलरेडी यूज्ड है, तो आप डिलीट नहीं कर पाओगे। आपको कोई स्पेसिफिक आइटम सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करके एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आइटम आ जाएगा। यहाँ पे आप मिर्च करेंगे तो मिर्च आ गया। तो जो भी आपको आइटम वगैरह सेलेक्ट करना है वो चीजें आपको सेलेक्ट करके सर्च करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, वो सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही था कि आइटम कैसे बनाते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि स्पीड सेल में किस तरीके से काम होता है और कैसे क्या काम किया जाता है। धन्यवाद।